ज्योग्राफी टॉपिक मिट्टियाँ। टॉपिक मिट्टियाँ हैं जिसके बारे में हम कुछ विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले भारत के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी देखते हैं। वर्तमान में भारत में कुल 28 स्टेट यानी राज्य हैं और 8 यूटी यूनियन टेरिटरी हैं और भारत के कुल 9 राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, पौंडीचेरी और गोवा हैं। भारत के क्षेत्रफल में 4 बड़े राज्य पहले पोजीशन पर है राजस्थान, दूसरे स्थान पर है मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पर है महाराष्ट्र और चौथे स्थान पर है उत्तर प्रदेश। सबसे लंबी तटरेखा अंडमान निकोबार की है। इसके बाद नंबर 2 पर या राज्यों में प्रथम स्थान पर गुजरात की है। भारत के साथ सबसे बड़ी या सबसे लंबी स्थल सीमा बांग्लादेश की है। इसके बाद सबसे बड़ी या लंबी स्थल सीमा चाइना की है और तीसरी सबसे बड़ी स्थल सीमा पाकिस्तान के साथ भारत की है। भारत के समूचे क्षेत्रफल का 10.6% भाग माउंटेन का है अर्थात पहाड़ों का है, 18.5% भाग पहाड़ियों का है, 27.7% भाग में पठार हैं और 43% या 43% भाग मैदान के रूप में है। 7 देश भारत के साथ स्थलीय सीमा के साथ जुड़े हैं, जिनमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश हैं। आइए अब भारत की मिट्टियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पहली मिट्टी है काप मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। यह मिट्टी तटीय मैदानों, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, गंगा दोआब का क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र के क्षेत्र में काप या जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी या रेगुड़ मिट्टी चित्र में यह क्षेत्र आपका महाराष्ट्र और गुजरात के भागों में पाई जाती है। लाल मिट्टी को रंगीन लाल खड़ी पाहियों से प्रदर्शित किया गया है, जो कि यह लाल मिट्टी को प्रदर्शित करती है। लेटेराइट मिट्टी का चित्र में या मानचित्र में इस स्थान पर दिखाया गया है और बलुई मिट्टी का स्थान राजस्थान के इन क्षेत्रों में बलुई मिट्टी पाई जाती है। और भारत में पर्वतीय मिट्टी के क्षेत्र आपके ये हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में पर्वतीय मिट्टियाँ पाई जाती हैं। जलोढ़ मिट्टी
या काप मिट्टी या प्रवाहित मिट्टी सबसे ज़्यादा 40% भाग में पाई जाती है। यह मिट्टी अपनी उपज से आधी जनसंख्या को भोजन प्रदान करती है। जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र इस मानचित्र में ये आपका है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान कुछ भाग, बिहार, पश्चिमी बंगाल, पूर्वी घाट के राज्य और पश्चिमी घाट के कुछ राज्यों में दिखाया गया। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टियों से असम और आसपास के कुछ क्षेत्रों में काप मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ या काप मिट्टी सामान्यतः उत्तर भारत में सतलज, गंगा व ब्रह्मपुत्र के मैदान तथा दक्षिणी प्रायद्वीप के दोनों ओर के तटवर्ती मैदानों, नदियों की घाटियों और महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टाओं में काप या जलोढ़ मिट्टी मिलती है। इन मिट्टियों का क्षेत्रफल लगभग 10 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। इसमें चूना और पोटास और फास्फोरिक अम्ल की पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। अधिकांश स्थानों में यह पीली दोमट मिट्टी होती है, जबकि अन्य स्थानों में यह बलुई और चिकनी दोमट मिट्टी होती है। जलोढ़ या काप मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और वनस्पति के अंश ह्यूमरस की कमी होती है। भारत में अन्य मिट्टियों की अपेक्षा यह सबसे अधिक उपजाऊ होती है। दोमट और काप मिट्टी, इसमें सिंचाई के सारे गन्ना, तिलहन, चावल, जूट, गेहूँ, नारियल, ताड़, तंबाकू, आम, आलू, मसाले व अन्य फल व सब्जियां विशेष रूप से पैदा की जाती हैं। काली या रेगड़ मिट्टी राजस्थान के झालवाड़, कोटा और यूपी के हमीरपुर, बांदा और झांसी जिलों में। लावा की नमकीन मिट्टी दक्षिण के पठार की मिट्टियों के अंतर्गत, और यह इसका क्षेत्र है महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, दक्कन का पठार, मध्य प्रदेश के पठारी भाग। इसमें मुख्यतः कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, पोटास, चूना तथा लोहा, एल्युमिनियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, किंतु फास्फोरस, नाइट्रोजन तथा जीवाश्म का अभाव रहता है। काली या रेगड़ मिट्टी कपास उत्पादन में प्रमुख है, क्योंकि इसमें अधिक दिनों तक नमी धारण करने की क्षमता होती है।